तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में एक बड़ी और अहम सफलता की खबर सामने आई है। तेलंगाना पुलिस के समक्ष कुल 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसे नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 39 नक्सली छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जबकि शेष तेलंगाना क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक सरेंडर करने वाले सभी नक्सली लंबे समय से सक्रिय थे और विभिन्न कमेटियों व बटालियनों के तहत काम कर रहे थे। इन सभी पर कुल मिलाकर 1,41,30,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो इस बात को दर्शाता है कि ये नक्सली संगठन में अहम भूमिका निभा रहे थे। यह सामूहिक आत्मसमर्पण हैदराबाद में तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष हुआ, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आत्मसमर्पण करने वाले 41 नक्सलियों में से 24 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए हथियारों में 3 AK-47, एक LMG, 5 SLR, 7 राइफलें और एक BGL गन, 4 303 राइफलें और एक सिंगल शॉट राइफल और 2 एयर गन शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों का सरेंडर होना नक्सली नेटवर्क की कमजोर होती पकड़ को दर्शाता है। अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली PLGA बटालियन के 11 सदस्य तेलंगाना स्टेट कमेटी और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में बस्तर क्षेत्र से जुड़े नक्सलियों की संख्या सबसे अधिक है। यह वही इलाका माना जाता है जो लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और विकास कार्यों का असर अब गहराई तक दिखाई देने लगा है। तेलंगाना से सरेंडर करने वाले प्रमुख नक्सलियों में एरागोल रवि उर्फ संतोष शामिल है, जो कामराम भीम आसिफाबाद मंचेरियल डिवीजन कमेटी के सचिव थे। इसके अलावा कनिका रापू प्रजन, जो पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, उन्होंने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन दोनों को संगठन के भीतर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिससे इनके आत्मसमर्पण को नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तेलंगाना सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस नीति के अनुसार प्रमुख कमांडर को 4 लाख रुपए, अन्य पार्टी सदस्यों को 1 लाख रुपए, जबकि शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नक्सलियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त नीति के तहत कुल 1,46,30,000 रुपए की राशि वितरण के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पहले ही 25,000 रुपए की अस्थायी आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है, ताकि वे अपने पुनर्वास की प्रक्रिया की शुरुआत कर सके। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नक्सली को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीने का अवसर देना है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक कुल 509 नक्सली तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि नक्सली संगठन के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और सरकार की नीतियों पर भरोसा मजबूत हो रहा है।